गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की वीडियो सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनके द्वारा हम दोस्तों साइंस को और नज़दीकी तरीके से जानेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को तो बूस्टअप करेंगे, साथ साथ में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो गई जैसे आरआरबी हो गई, एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो गए जहाँ पर जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए यह इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू दोस्तों हम साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम और भी नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जो साइंस है वो कैसे काम करती है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। दोस्तों बाई लैंग्वेज है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इनको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगे वो लैंग्वेज में आप प्रेफर कर सकते हैं। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न पढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का शक्ति गृह क्या होता है? यह आपने कई बार किताबों में पढ़ा होगा। और दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे CHSL हो गया, MTS हो गए। दोस्तों छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं या बड़े बड़े भी एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर ग्रिड कहा जाता है। इसका डिटेल से एनालिसिस दोस्तों हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों कोशिका की ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP का सबसे बड़ा स्रोत है जो उसको उत्पन्न करता है। दोस्तों नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। राइबोसोम जो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। यहाँ पर इसके अलावा जितने भी दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं उनका भी यहाँ पर डिटेल से विवरण दिया गया है कि जैसे राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, एवं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन और लिपिड संश्लेषण में शामिल होता है। लेकिन ये दोस्तों ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। तो याद रखना, यह कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर? दोस्तों ये देखने में बहुत सरल क्वेश्चन लग रहा होगा, आपने कई बार इसको पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे आसानी से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानी का रासायनिक प्रतीक क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आप इसको टिक करके बताना कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों H2O। यहाँ पर पानी का रासायनिक प्रतीक है H2O। इसके अलावा दोस्तों द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर इज H2O विच रिप्रेजेंट 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ऑन 1 ऑक्सीजन एटम। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl इज सोडियम क्लोराइड, इसको टेबल साल्ट का नाम से भी जाना जाता है, एंड CH4 इज मेथेन। यहाँ पर इनके सूत्र लिखे गए हैं दोस्तों, यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिजिक्स से है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, एम्पियर, ओम या वॉट। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है वो एम्पियर में नापी जाती है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर। द वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर जो वोल्ट दिया गया है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो विद्युत विभव का नाम से जाना जाता है उसकी यूनिट है। और यहाँ पर ओम होती है दोस्तों रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध जिसको बोला जाता है, और वॉट होती है दोस्तों यहाँ पर शक्ति की, जिसको पावर बोला जाता है। तो आप याद रखना, यहाँ पर एम्पियर पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट की इकाई। यहाँ पर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, आवेश की इकाई क्या होती है? आप कमेंट में बताना इसका आवेश की इकाई। अगला प्रश्न है, व्हाट ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल? पौधों की कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा अंगिका जिम्मेदार होता है? पौधों की जो कोशिकाएं होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस यानी जिसको प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, उसके लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? पौधों की कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को यह अवशोषित करता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है। दोस्तों जब पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको अन्य जीव जो है ग्रहण करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? यहाँ पर
याद रखना प्योर वाटर की पीएच वैल्यू पूछा गया है। शुद्ध पानी का पीएच मान क्या होता है? जैसे कि आपको पता है दोस्तों, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान है क्या दोस्तों? शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। पीएच एक स्केल होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाता है। 7 से कम मान की जो पीएच वैल्यू वाले होते हैं वो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, और जो 7 से अधिक मान वाले होते हैं वो क्षारीय होते हैं। एक पीएच स्केल होती है दोस्तों कुछ इस प्रकार की, जिसमें से 0 से लेके 14 तक के अंक दर्शाए होते हैं। तो बीच में जो पॉइंट होता है वो 7 होता है। 7 में दोस्तों ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। यदि 7 से कम आएंगे तो यहाँ पर अम्लीय होता जाएगा, 7 से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्षारीय होता जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि वीडियो के प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो लाइक ज़रूर करना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि अगली वीडियो की सीरीज़ भी आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। दोस्तों छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम साइंस तक पहुँचने की कोशिश करते रहेंगे, और आप भी दोस्तों इस छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाने की कोशिश ज़रूर करना। यहाँ पर लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पर मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों आयरन ऑक्साइड, जिसको हम जंग बोलते हैं, क्योंकि लोहे पर जंग लगने के बाद उसका कलर जो हो जाता है वो लाल हो जाता है। सेम उसी प्रकार मंगल ग्रह भी लाल रंग जैसे है। आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ पर इसका रंग लाल होता है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता पाई जाती है। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो नीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है, और जो शुक्र है वो अपनी घनी वायुमंडल और उच्च तापमान के लिए जाना जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेड प्लैनेट के नाम पे पूछा गया था, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मार्स, याद रखना, मंगल। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल साल्ट? जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? जिसको हम खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि आप साधारण नमक का ही सूत्र याद रखें, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं आप उनको भी याद रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों NaCl, सोडियम क्लोराइड उसको इंग्लिश में बोला जाता है। टेबल साल्ट इज ए केमिकल फार्मूला ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, विच स्टैंड फॉर सोडियम क्लोराइड, H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट एंड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो फॉर्मूला दिए गए हैं दोस्तों, इनको आप हिंदी में नाम याद रखना, ये परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द एयर वी ब्रीथ? यहाँ पर ध्यान रखना ये क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पर आप गलती खा जाएंगे। पूछ रहा है हम जो हवा में सांस लेते हैं उसका मुख्य घटक क्या है? हमें पता है दोस्तों आप ऑक्सीजन को टिक लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप फंस जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है जो हवा में सांस लेते हैं उसका मुख्य घटक क्या है, यानी कि ये हवा का मुख्य घटक पूछा है वायुमंडल में कौन सी गैस है जिसका मुख्य घटक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर मुख्य घटक होता है अपने एयर का। द मेन कंपोनेंट ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन नाइट्रोजन विच मेक अप टू 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल का 78% नाइट्रोजन है दोस्तों, और इसके अलावा 21% जो है तो ऑक्सीजन होती है, और इसके अलावा जो बचा हुआ 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मेकअप एंड और भी अन्य गैसेस पाई जाती हैं। तो आप याद रखना यहाँ पर मेन कंपोनेंट यहाँ पर होता है नाइट्रोजन, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताइए कि आपने प्रश्न अटेम्प्ट किया तो कितने उत्तर सही हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।